हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस का रनिंग क्वालिफाई कर लिया है और अगर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का संभावित कट ऑफ कितना रह सकता है। साथ में यहाँ पर कुल टोटल अब तक कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल हो चुके हैं डीवी पीएसटी और रनिंग में। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अभी तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपका रनिंग समाप्त तो हो चुका है। सिर्फ एक दिन ही बाकी है, यानी कि 27 फरवरी को सिर्फ जो आपका यानी कि रिजर्व डे इन केस ऑफ एनी स्पिल, यानी कि अगर किसी भी केस की वजह से या किसी भी दिक्कत की वजह से जिन भी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दिया हुआ था उनका सिर्फ अब रनिंग बाकी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 27 तारीख को ही रनिंग बाकी है। उसके बाद से आपका रनिंग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रनिंग आपका यहाँ पर यानी कि कुल टोटल 14 दिनों का रनिंग यहाँ पर समाप्त हो चुका है, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 और 25, यानी कि 14 दिन का जो रनिंग है वह समाप्त हो चुका है और मात्र अभी आपका 15वां दिन का रनिंग बचा हुआ है। और दोस्तों अब तक हम देखते हैं कि आपका कुल टोटल कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो रनिंग में फेल हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। लेकिन उससे पहले हम यह देख लेते हैं दोस्तों कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कुछ को कितना मिला हुआ है मार्क, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट आप में से यह पूछ रहे थे कि सर मेरा यह शिफ्ट है और मुझे कितने नंबर यहाँ पर एक अनुमानित हमें यानी कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि 23 की यानी कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट के ये देखा जाए तो यहाँ पर एक यानी कि अनुराधा हैं जिनका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्क यहाँ पर कुल टोटल 171 पे इनका सिलेक्शन हुआ था और यह जो है 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की हैं। और दोस्तों यह जो रिकॉर्ड है, यह रिकॉर्ड मैंने यानी कि RWA, जैसा कि आपको पता है कि रोजगार विद अंकित के यानी कि अंकित भाटी सर ने एक इंटरव्यू में यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू या उनसे पूछताछ किया था और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उन्होंने बता रखा है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, इसमें मैंने और अलग से कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिफ्ट वाइज किसको कितना नॉमिनेशन मिला है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या यह आप कह सकते हैं कि यह एक्यूरेसी पे यहाँ पर नॉमिनेशन मिला है या फिर आप कह सकते हैं कि शिफ्ट वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिफ्ट वाइज ही आपको नॉमिनेशन मिला है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यानी कि कह रहे होंगे कि मेरा इस शिफ्ट में है तो क्या मुझे इसके समान ही नॉमिनेशन मिला होगा। तो यहाँ पर यानी कि नॉमिनेशन में भी वेरी करता है, किसी को नॉमिनेशन में ज़्यादा फायदा मिलता है और किसी को कम मिलता है। तो यह चीज़ तो जल्दी बताना यानी कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कम नंबर पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका यहाँ पर डाटा है, जैसा कि 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की अनुराधा हैं जिनका 171 नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि गर्ल्स में यहाँ पर 189.39 के समथिंग में यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है और यहाँ पर इस यानी कि इनका अनुराधा जी का जो है यहाँ पर मार्क जो है 171.71 है। तो यहाँ पर अगर आप इसे डिडक्ट करेंगे तो यह लगभग में 17.66 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग में 17 से आप कह सकते हैं कि 17 से 18 नंबर यहाँ पर इनको फ़ायदा देखने को मिला है, यानी कि नॉमिनेशन में इनको इतना बेनिफिट मिला हुआ है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि अगर आपका 23 अगस्त में आपका एग्ज़ाम था और आपका यानी कि सिलेक्शन हुआ है तो आप कह सकते हैं कि आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर अच्छा खासा नॉमिनेशन में बेनिफिट मिला होगा और आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल दावेदार है, यानी कि आप सिलेक्शन के पूरा प्रबल दावेदार हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर यानी कि या प्रियांशु यानी कि प्रियांशु जी हैं जिनका यानी कि 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में इनका देखा गया डाटा, इनका जो है 187 मार्क है, यानी कि एक यहाँ पर देख सकते हैं 187 मार्क पे इनका सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वह 198.9, यानी कि यहाँ पर 198.9। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो यह लगभग में आपका आ रहा है 12, यानी कि 12 नंबर का नॉमिनेशन यहाँ पर
कह सकते हैं आप कि 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में देखने को मिली है। ऐसे सेम अनुज हैं जो यानी कि 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में है और इनका सबसे कम मार्क पे सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 151 यानी कि 191.32, यानी कि यहाँ पर 191.32 पे सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे अगर हम देखें तो 198.99 पे आपका ओबीसी का बना है। तो ऐसे में आपका यहाँ पर लगभग में 7.67 मार्क का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिला है, यानी कि अनुज को। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सचिन है जिनका 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में है और इनका यानी कि 198.99 मार्क थे और यहाँ पर देखा जाए तो इनको कोई भी नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं देखने को मिला है। और ऐसे में यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे कम नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर 24 की सेकेंड शिफ्ट में मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें रोहित हैं जो यहाँ पर 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में है और इनका जो है 193 पे सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग में 6 मार्क का यानी कि 5.87 मार्क का यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिला है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आपका किस शिफ्ट में था, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका इतने नंबर का बेनिफिट मिला होगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 25 की यानी कि 25 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट, तो यहाँ पर यानी कि 165 मार्क पे यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इनका जो नाम है यानी कि सौभाग्य है, यानी कि सौभाग्य का जिनका सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर जो कट ऑफ गया है 178, यानी कि 178 पे सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर लगभग में इनको 12 मार्क का फायदा मिला है, यानी कि 12 मार्क का नॉर्मलाइजेशन मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें कौशल हैं जो यानी कि एक यहाँ पर 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की हैं और यहाँ पर इनको जो है 194.94 पे सिलेक्शन हुआ है इनका। तो इनका लगभग में माना जा रहा है कि 4.05 मार्क का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला है। उसके बाद हम बात करें उत्कर्ष जी हैं जो 30 के सेकेंड शिफ्ट के हैं और इनका जो है 190 मार्क मिले हैं और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि 198.99 पे सिलेक्शन हुआ है। तो लगभग में यहाँ पर 9 मार्क यहाँ पर नोवेशन देखने को मिला है, यानी कि 30 के सेकेंड शिफ्ट में 9 नंबर बढ़े हैं मोस्टली कैंडिडेट का। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रामाशीष हैं जो 31 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट से हैं और इनका जो है 197 पे सिलेक्शन हो गया है और अगर बात करें तो यहाँ पर 198.99 यहाँ पर कट ऑफ गया है। तो ऐसे में देखा जाए तो 1.84 नंबर मात्र यहाँ पर बढ़े हैं, यानी कि 31 की फर्स्ट शिफ्ट में। और अगर हम बात करें 31 की सेकेंड शिफ्ट के मोहित हैं जिनका यहाँ पर 202.05 पे सिलेक्शन हुआ है लास्ट और इनका जो है जैसा कि आपको पता है कि 198 पे मेरिट बनी है। तो ऐसे में आपका लगभग में -3.5 है, यानी कि लगभग में आप कह सकते हैं कि 3.5 नंबर यहाँ पर घटे भी हैं। तो आप इसी हिसाब से अपना नॉर्मलाइजेशन देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यानी कि अगर हम बात करें कि टोटल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं फॉर DVPST वह जैसा कि आप जानते हैं कि 1,74,316 कैंडिडेट हैं, यानी कि 1,74,000 कैंडिडेट जो है DVPST के लिए बुलाए जाते हैं ओवरऑल, यानी कि 48 लाख में। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यानी कि यह जो एवरेज आइडिया है यह आप कह सकते हैं कि यह जो है एक अनुमानित है दोस्तों, सही में बताऊं तो, लेकिन यह जो है आप कह सकते हैं कि लगभग में 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 174 जो है ओवरऑल स्टूडेंट को बुलाया गया था। ऑन एवरेज जो फेल कैंडिडेट हुए हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो भी आपका DVPST हुआ है यानी कि हर डेट का, यानी कि जिस भी डेट में DVPST हुआ है उस डेट का मैंने हर जगह से एनालाइज किया है, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और उस चीज़ को मैंने यहाँ पर ओवरऑल देखा है तो लगभग में 15.6%, यानी कि किसी दिन 12% कैंडिडेट, किसी दिन 8 यहाँ पर यानी कि किसी दिन 18% कैंडिडेट, किसी दिन 10% कैंडिडेट ऐसे ही DVPST में बाहर हो रहे थे। लेकिन ओवरऑल जो है लगभग में 15.6% कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हुए हैं यहाँ पर यानी कि DVPST में। तो यह अगर हम बात करें, अगर कैलकुलेट करते हैं तो यह लगभग में आपका होता है 1,47,000, यानी कि 1,47,000 कैंडिडेट जो है यहाँ पर अपीयर्ड हुए हैं रनिंग के लिए। अब रनिंग में अगर हम बात करें तो रनिंग में कुल टोटल अब तक जो जिन यानी कि कैंडिडेट का हुआ है वह है 1,15,000, यानी कि 1,15,000 कैंडिडेट का यहाँ पर रनिंग हो चुका है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो टोटल जो फेल कैंडिडेट हैं वह लगभग में 21 या 22,000 हैं। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पर 21,000 कैंडिडेट जो है यहाँ पर फेल हुए हैं और यह अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करें तो इसका यानी कि 21,000 डिवाइडेड बाई आप कह सकते हैं कि 1,15,000
तो यह जो आपका आ रहा है यह डाटा यानी कि 18.29। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी लास्ट दिन का बचा हुआ है और लास्ट डे में क्या होता है वह देखना पड़ेगा। तो इसको यानी कि यहाँ पर जो डाटा है यानी कि जो लास्ट के कैंडिडेट बचे हुए हैं इनका जाहिर सी बात है कि किसी न किसी रीजन से इन्होंने अपना डेट आगे बढ़वाया हुआ था और यहाँ पर यानी कि इनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी किसी के पैर में मोच होगा या किसी के कुछ होगा। तो इसीलिए इसका जो रिजल्ट आएगा यानी कि इस दौड़ का जो भी रिजल्ट आएगा वह आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर आप कैंडिडेट इसमें फेल होंगे। तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह जो है क्राइटेरिया यानी कि जो आपका 18.29 यहाँ पर ऑन एवरेज आ रहा है यह जो है 19% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। तो इसीलिए आपका यानी कि यह बढ़ सकता है। लेकिन लेट्स सपोज दैट यानी कि यहाँ पर 19% कैंडिडेट ही अगर यहाँ पर फेल होते हैं ओवरऑल रनिंग में, तो ऐसे में अगर 19% का अगर हम यहाँ पर डाटा निकालें तो आपका यानी कि 100 यहाँ पर 1,47,000 कैंडिडेट जो हैं अगर इनका 19% अगर हम देखें यहाँ पर तो आपका यह निकल के आ रहा है लगभग में 27,930 यानी कि 27,930 कैंडिडेट जो है यहाँ पर रनिंग में बाहर हुए हैं। और डीवीपीएसटी का तो आपको पता है कि कुल टोटल कितने कैंडिडेट बाहर हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर 27,930 जो है अगर 1,47,000 में माइनस करते हैं यानी कि 27,930 अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो यह आपका निकल के आ रहा है लगभग में 1,19,000 यहाँ पर यानी कि 70 यानी कि आप यह कह सकते हैं कि लगभग में 1,19,000 कैंडिडेट जो है यहाँ पर कुल टोटल फाइनल मेरिट के लिए यहाँ पर यानी कि कंपटीशन में हैं। यानी कि अभी तक जो है ओवरऑल आपका लगभग में 19,000 यहाँ पर 1,19,000 कैंडिडेट ही ऐसे बचेंगे जिनका जो है सिलेक्शन के लिए यहाँ पर नाम जो है यानी कि मेरिट के लिए यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। और यहाँ पर यानी कि लगभग में आप कह सकते हैं कि 60,244 पोस्ट के लिए सिलेक्शन मिलेगी इन्हीं कैंडिडेट का। तो इस हिसाब से अब हम देखते हैं कि आपका जो संभावित कट ऑफ है वह कितना रह सकता है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो है यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का इतना आपका यानी कि गया हुआ था डीवीपीएसटी के लिए। तो अब हम अगर बात करें दोस्तों तो आपका यूआर से, तो यूआर से जो है अच्छा खासा कट ऑफ बढ़ते हुए देखा जाता है। तो यह लगभग में आपका 220 से 222 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसका रीज़न यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया हुआ था उनका जो है ईडब्ल्यूएस की तरफ से पास नहीं हो पाया है और उन्हें जो है उठा करके जनरल में ही भेज दिया गया है यानी कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होने की वजह से। तो ऐसे में ईडब्ल्यूएस का जो है जितने भी कैंडिडेट यानी कि अपीयर्ड हुए हैं अगर उनका यानी कि रनिंग में अगर अपीयर्ड हुए हैं तो उनका जो है बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है और यहाँ पर काफ़ी कम नंबर पे भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो यह अगर हम बात करें तो लगभग में आपका 195 मार्क यानी कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस से यानी कि अगर आप हैं तो आपका 195 से 194 भी आप बोल सकते हैं कि 194 पे भी यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिल सकता है ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी में जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता ही है। तो इसलिए अगर ओबीसी की बात करें तो लगभग में आपका 208 से 209 यानी कि 208 से 209 मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर पूरा सिलेक्शन का चांसेस है यानी कि 209 मार्क है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों एससी से, अगर आप एससी से हैं तो आपका जो मार्क है वह आपका यानी कि 186 है यानी कि अगर आपके 186 मार्क भी बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है यानी कि 186 में। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों एसटी से, तो एसटी से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है यानी कि अगर आपका 154 मार्क है यानी कि आपका अगर 154 मार्क है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा और आपको जो है वर्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों यानी कि यह है इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी का, तो यहाँ पर इनका भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। इससे मान लीजिए आप 5 नंबर
ही मुश्किल से बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो यहाँ पर इनका भी जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ता है। आप कह सकते हैं कि 5 नंबर से ज़्यादा यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। और ओबीसी की बात करें भूतपूर्व सैनिक में, तो इनका भी यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 5 से 8 नंबर यहाँ पर बढ़ सकता है। तो दोस्तों यानी कि यह है इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एक ही नंबर पे, यानी कि एक ही नंबर पे अगर देखा जाए लास्ट का जो भी नंबर होगा उस पे लगभग में 20-20 हज़ार कैंडिडेट जो है यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए आपका जो है कट ऑफ जो है इसी के आसपास में होगा, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांसेस नहीं है। जैसा कि बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि यहाँ पर कट ऑफ जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा जाएगा, यानी कि कोई कह रहा है कि 20 नंबर बढ़ेंगे या 15 नंबर बढ़ेंगे, तो इतने ज़्यादा भी नहीं बढ़ने का चांसेस है। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पर लास्ट कि आपका यहाँ पर क्या सेकेंड मेरिट आएगी कि नहीं, यानी कि सेकेंड लिस्ट जो है जारी किया जाएगा कि नहीं। जैसा कि आपको पता है कि गर्ल्स में लगभग में 65% गर्ल्स जो है यहाँ पर पास हुई हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें लड़कों में, तो लड़के जो है लगभग में 85 या 90% कैंडिडेट जो है पास हुए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पर्याप्त कैंडिडेट जो है यहाँ पर इसी यानी कि पहले ही राउंड में मिल जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2 महीने के यहाँ पर टाइम दिया गया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कैंडिडेट जो है अच्छे खासे मिल जा रहे हैं, यानी कि मिले हैं। तो इसलिए आपका सेकेंड मेरिट लगने का कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों यही है इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी मेहनत पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विजुअलिस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।